जय हो जिमुतवाहन भगवान की जय। जिमुतवाहन भगवान सभी जितिया व्रती पर अपनी कृपा बनाए रखें। सभी जितिया व्रती का व्रत सफल हो। भगवान जिमुतवाहन के आशीर्वाद से उन्हें संतान की प्राप्ति हो, उनके संतान दीर्घायु हो, उन्हें कुशाग्र बुद्धि मिले और वे अपने जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएं। आज के इस वीडियो में हम जितिया व्रत की एक पौराणिक व्रत कथा को सुनेंगे। बिना इस व्रत कथा को सुने हुए जितिया का व्रत अधूरा माना जाता है। शास्त्रों और धर्म ग्रंथों के अनुसार जितिया व्रत के दौरान इस व्रत कथा को जितनी बार हो सके उतनी बार सुनना चाहिए। सच्चे मन से इस व्रत कथा को केवल सुन लेने मात्र से जितिया व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है और भगवान जिमुतवाहन के आशीर्वाद से आपके संतान की आयु लंबी होती है और उन्हें सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इसीलिए मेरा सभी व्रती से अनुरोध है कि इस व्रत कथा को अंत तक सुने और सच्चे मन से जितिया करने वाले लोग और जितिया व्रत में आस्था करने वाले लोग इस वीडियो को अवश्य लाइक करें। अब आप सुने जितिया व्रत की पौराणिक व्रत कथा को। इस व्रत कथा के अनुसार प्राचीन समय में गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमुतवाहन था। वे बड़े ही उदार और परोपकारी थे। जब जिमुतवाहन के पिता बूढ़े हो गए तो उन्होंने जिमुतवाहन को राजा बना दिया और खुद वानप्रस्थ आश्रम में चले गए। जिमुतवाहन राजा तो बन गए थे, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। एक दिन उनका मन बिल्कुल उचाट हो गया तो उन्होंने अपने राज्य का प्रभार छोड़ दिया और अपने पिता की सेवा करने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमुतवाहन काफी आगे चले गए, तभी उन्हें एक वृद्धा रोती हुई दिखाई दी। जंगल में एक वृद्ध औरत को इस तरह अकेली रोता हुआ देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उसके पास पहुंचे और उनसे पूछने लगे कि हे माता, तुम क्यों रो रही हो? तब वृद्धा ने रोते हुए बताया, हे राजकुमार, मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। नाग जाति का पक्षीराज गरुड़ के साथ एक समझौता हुआ है, जिसके तहत पक्षीराज गरुड़ को नाग प्रतिदिन एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा ले रखी है। इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए हर नाग घर से एक नाग प्रतिदिन पक्षीराज गरुड़ की भूख मिटाने को जाता है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। इस वृद्ध उम्र में मुझसे पुत्र का वियोग सहा नहीं जा रहा है। आज मेरे पुत्र के जीवन का अंतिम दिन है। इसी को सोचकर मैं रो रही हूँ। बूढ़ी औरत की बातों से जिमुतवाहन का दिल पसीज गया। उन्होंने उसको आश्वासन देते हुए कहा, हे माता, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले मैं स्वयं अपने आप को उस लाल कपड़े में ढककर वधशिला पर लेट जाऊंगा। इतना कहकर जिमुतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई बलि वेदी पर लेट गए। तय समय पर पक्षीराज गरुड़ बड़े वेग से आए और लाल कपड़े में ढके जिमुतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह से आह निकलता देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। जब उन्होंने कपड़े को हटाया तो उन्होंने देखा कि नाग की जगह यह तो कोई गंधर्व कुमार है। तब उन्होंने जिमुतवाहन से उसका परिचय पूछा। तब जिमुतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया। उन्होंने जिमुतवाहन से कहा, हे जिमुतवाहन, मैं तुम्हारे त्याग और बलिदान से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ और यदि इसके अलावा भी तुम्हारी कोई इच्छा है तो वह भी प्रकट करो, मैं उसे भी जरूर पूरा करूँगा। जिमुतवाहन ने गरुड़ जी के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मुझे वरदान दें कि आज के बाद आप किसी भी नाग का अहित नहीं करेंगे, ना ही उसकी बलि लेंगे। पक्षीराज गरुड़ जिमुतवाहन की बातों से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कभी भी नागों की बलि ना लेने का वरदान उसे दिया। इस प्रकार जिमुतवाहन के अदम्य साहस से पूरे नाग जाति की रक्षा हुई और तब से ही पुत्र की सुरक्षा हेतु जिमुतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को यह कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जो भी महिला अश्विन मास के कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर प्रदोष काल में जिमुतवाहन की पूजा करते हैं और इसकी कथा सुनते हैं, ऐसी महिलाओं के पुत्र दीर्घायु होते हैं और उनके पुत्र बड़े तेजस्वी होते हैं।
इसीलिए जो भी माताएं अपनी संतान की रक्षा, दीर्घायु और कुशलता चाहती हैं, उन्हें जितिया का यह पावन व्रत जरूर करना चाहिए।